शायद हो सकता है कि आपने इन्हें देखा होगा, तो ये भी एक तरीके से कभी कभी यहाँ वॉलेंटियर की तरह काम करते हैं। नहीं नहीं, डेली पहले दिन से हूँ। पहले दिन से हैं ये? हाँ। बताएं सर, थोड़ा सा बताएं आप अपने बारे में कि आप कब से हैं, किस तरीके से जो हैं। जैसा कि मेरा नाम आपको मालूम ही है, मेरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। मैं अच्छा, मैं कैथलिक क्रिश्चियन हूँ और मैं यहाँ पर पहले दिन से हूँ। आज 1990s हो और यहाँ पर सारा हमारा जो विरोध चल रहा है दरअसल वो इस काले कानून के खिलाफ है। हम बड़े शांतिपूर्वक ढंग से इस काम को कर रहे हैं और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि यहाँ भीड़ नहीं है। केवल 5 महिलाएं कितनी दूरी दूरी पर अंदर बैठी हुई हैं, बाकी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तखत पे बैठी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और उसका कारण ये है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हर बात को सम्मान देते हैं और उसी के तहत हमने सुरक्षा में ही अक्लमंदी है, भाई अपना बचाव करना ही समझदारी है। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम सब काम कर रहे हैं। एक बात बताएं फ्लेमिंग जी, जैसे कि आप पहले दिन से यहाँ बने हुए हैं, जैसे कि शाहीन बाग की बड़ी खूबसूरती है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है जनता के हक में होती है, शाहीन बाग हमेशा उसके साथ में खड़ा नज़र आता है। लेकिन जब शाहीन बाग के लोग सरकार से बात करने जाते हैं या जो उनकी परेशानियां हैं तो उन्हें कोई सुनने नहीं आता। तो आप भी उनमें से एक हैं, तो आप बताएं जब इस तरह के से जो हालात पैदा होते हैं आपको सुनने नहीं आता, जैसे कि आपने आज देखा होगा, अगर आप यहाँ सुबह हो तो एक पेट्रोल बम फेंक कर मारा गया है, वहाँ पे कुछ आगजनी हुई है, लेकिन ऐसा खैर कोई हादसा नहीं हो पाया, सब कुछ टल गया। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो आप भी जैसे कि एक प्रोटेस्टर हैं तो कैसा महसूस होता है आप लोगों को? मैं आज में जो कुछ काम किया है गलत काम करने वालों ने, उसके लिए हकीकत में हमारी पुलिस जो है बधाई की पात्र है। उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और ये आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई नियम के अनुसार करेंगे। इसलिए हमारे जो पुलिस वाले हैं वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हमको अच्छी तरह से इस बात का जवाब दिया है और हम उनकी बात पर पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने आज तक यही देखा है कि पुलिस वालों ने हमेशा देश के हित में ही काम किया है। एक बात बताएं आप फ्लेमिंग जी कि जैसे शाहीन बाग है, प्रोटेस्ट है, चल रहा है, अब जैसे कि पहले से ही आप लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ, तो एक संवैधानिक लड़ाई थी, तो वो जैसे कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को लेकर और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई थी। अब उस लड़ाई में जो भी लोग साथ थे सब इकट्ठे थे, लेकिन एक साथ कदम से कदम खड़े हुए थे। अब जो एक नया जो सिचुएशंस क्रिएट हुई है कि भाई दूर दूर रहना है, इकट्ठा नहीं होना है, तो लड़ाई क्या जारी रहेगी? और अगर जारी रहेगी तो आपको क्या लगता है कि अब जो लड़ाई है क्या अब वो मुश्किल हो जाएगी लड़ना, ये सीए और एनआरसी और एनपीआर की? नहीं, लड़ाई तो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन हम इस बीमारी से बचाव करते हुए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी बीमारी हमें हो या हमारे किन्हीं और लोगों को हो, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का कोई भी इंसान हमारे साथ अपने ही होते हैं हकीकत देखा जाए तो। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बीमारी पे पूरी तौर से एकदम से काबू पा लिया जाए। लेकिन जो हमारी मांग है वो संविधान वाली मांग है, संविधान को बचाने वाली मांग है, वो लगातार बनी रहेगी। हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, परंतु हम इस बीमारी को फैलने से रोकने में हर तरह का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। एक बात और बताया फ्लेमिंग जी कि आप हमेशा अपने हाथ में पवित्र बाइबल रखते हैं। हाँ। तो काफ़ी जो लोग हैं वो कमेंट करते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं आप, कि आप हमेशा जब भी आप यहाँ नज़र आते हैं, काफ़ी लोग पूछते भी रहते हैं आपसे, तो ज़रा जो दर्शक हैं हमारे वो काफ़ी ऐसे हैं जो कि ये बात जानना चाहते हैं कि भाई जो फ्लेमिंग जी हैं वो यहाँ आते हैं तो हमेशा उनके पास जो है पवित्र बाइबल रहती है, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? इसका कारण केवल एक ही, पहली बार जो शब्द यहाँ के लिए प्रयोग की गई थी मुसलमान कहने के बाद में उग्रवादी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि मेरे लिए बड़ा दुखदाई शब्द था। क्यों कि मेरे देश में मैंने तो देखा, मेरी उम्र 65 साल की है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं और कोई उग्रवादी नहीं है। जो इंसान एक गलत काम करता है केवल वही गलत काम कर रहा है, उसके प्रति संविधान के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसलिए दिखाने के लिए कि यहाँ पर ईसाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, हम सब मिलकर इस काले कानून का विरोध करते हैं। मुझसे ये कहा जाता है कि आप तो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, पर आपको क्या परेशानी है? अगर मेरे एक भाई को परेशानी है तो मुझे परेशानी है। इस बात को लेकर हमें तो ये कहना है आदरणीय मोदी जी से कि जो व्यवहार आपने हमारे यानी कि ईसाइयों के साथ किया है, सिख भाइयों के साथ किया है, उसी कैटेगरी में आप मुसलमान को ले देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? और हम सब लोग जैसे मोहब्बत से रहते आए हैं, हम वैसे ही रहेंगे। हम किसी भी बात में अलग नहीं हो सकते। हम लोग हमेशा से मिलकर रहे और मिलकर ही रहेंगे। हमारे देश की तरक्की इसमें ही है कि हम सब मिलकर रहें। सर एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे, ये बताएं जनता कर्फ्यू आज लगा हुआ है, जनता का कर्फ्यू है, जनता ने लगाया है, जनता के लिए है,
तो उसमें जैसा आप शाहीन बाग, बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है शाहीन बाग में, मात्र 5 महिलाएं बैठी हुई हैं और वो भी ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं। एक दो ही हमसे बोल पाई रिक्वेस्ट करने के ऊपर, अदरवाइज़ उन्होंने मना कर दिया। हाथ में उनके बैनर है, लिखा हुआ है साइलेंट है। कितने नंबर देंगे आप शाहीन बाग को, आज का जो जनता का जो कर्फ्यू है उसको ध्यान में रखते हुए, और आपको क्या लगता है कि जो इसका जो मैसेज है देश और दुनिया में कैसे जाएगा? ये एक मोहब्बत से भरा शांतिमय संदेश है। हकीकत ये है, अंक वाली बात होती है तो 100 में से 100 ही अंक मिलना चाहिए शाहीन बाग को। क्यों? हम सब लोग हमेशा ये चाहते हैं कि पूरे देश में अमन कायम रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें। बाकी जो मेन समस्याएं हैं, जैसे कि चिकित्सा की है, शिक्षा की है, बेरोजगारी की है, कृषि की है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें और देश को उन्नति की ओर अग्रसर करें। बस ये हम सबका उद्देश्य रहता है। और जब तक कि रहा बस सवाल यहाँ का, अगर ये काला कानून तब तक वापस नहीं होगा उस समय तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया फ्लेमिंग जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी, जो कि एक यहाँ पर पहले दिन से एज ए वॉलंटियर, एज ए प्रोटेस्टर यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ की हर सिचुएशन से अवेयर हैं। ये कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ये आइए सुनते हैं इनसे दोबारा से जी। हाँ, तो बाइबल वाली बात ये है कि मैं बाइबल को संग लेकर इसलिए आता हूँ जिससे लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग हैं, नंबर 1। और नंबर 2, यहाँ पर बैठ के मैं बाइबल पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि कोई सी भी धर्म पुस्तक पढ़ी जाए, किसी भी धर्म की धर्म पुस्तक पढ़ी जाए, उससे शांति कायम होती है, झगड़ा फसाद दूर होता है और मोहब्बत बढ़ती है आपस में। इस उद्देश्य को लेकर मैं बाइबल साथ लेके आता हूँ, ये कारण है। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें आप अपनी बात बताने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो जान पाएंगे कि जो फ्लेमिंग जी हैं वो अक्सर अपने साथ जो बाइबल है वो रखते हैं, तो उसका क्या मकसद है और किस लिए जो उनका जो एक मकसद है वो बाइबल पढ़ने का या दिखाने का, उसका क्या